पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दरार बढ़ती जा रही है। ये सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूएनजीए में दिए गए भाषण के बाद शुरू हुआ है। शहबाज ने अपने भाषण में अफगानिस्तान पर कुछ ऐसे आरोप लगाए कि पूरी तालिबान सरकार भड़क उठी। अब दोनों देशों के नेताओं में बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 23 सितंबर को यूएनजीए में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद आतंकवाद को लेकर सफाई दी। बाद में शहबाज ने आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अफगानिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी समूहों को लेकर चिंता जाहिर की है। Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. In turn, the international community should address Afghanistan's dire humanitarian needs. इसके बाद अब अफगानिस्तान के कई नेताओं ने शहबाज शरीफ पर पलटवार किया है। तालिबान ने कहा है कि शहबाज के आरोप झूठे हैं। अफगानिस्तान में किसी भी आर्म्ड समूह की मौजूदगी नहीं है। तालिबान ने कहा है कि दुनिया को निराधार चिंताओं और आरोपों को उठाने के बजाय अपने विचारों और चिंताओं को साझा करने के लिए इस्लामी अमीरात के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका समेत कुछ देशों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद का खतरा अभी मौजूद है। गलत सूचना और सोर्सेज के आधार पर इन चिंताओं को उठाया जा रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान को अभी तक उसकी वैध और कानूनी सीट अफगान सरकार को नहीं सौंपी गई है। अगर अफगान सरकार को यूएन में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएगा। और अफगानिस्तान ने इस बात को दोहराया है कि अफगान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं करने देगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के लोगों, संस्कृति और विरासत के खिलाफ आतंकवाद का पोषण और इस्तेमाल कर रहा है। इस घमासान के बीच जब हमने कुछ एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश की कि इसका असर भारत पर क्या होगा, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान में संकट इस वक्त बढ़ा हुआ है, तब भारत ने जब है खाद्य पदार्थ और दूसरी सहायता भेजकर अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है। इसके बाद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बताया है। इसके पहले हमेशा तालिबान की तरफ से इस मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन मिलता रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।